मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास बनने की कोशिश मत कर। मम्मी जी आपका तो है ना रोज का ही हो गया है, आपको तो मैं कभी पसंद थी ही नहीं। अरे क्या आप डेली डेली दोनों झगड़ा शुरू कर देते हो? इतने टॉपिक्स लाते कहाँ से हो झगड़ा करने के लिए? बेटा बहू बन के ही मैं भी इस घर में आई थी। आई हूँ ना तो तुम्हारे पीछे आई हूँ मैं इस घर में। लेकिन मजाल है मैंने अपनी सास को आज तक कोई उल्टा जवाब दिया हो तो। पर तुम है ना मेरे किसी बात में साथ नहीं देते। लेकिन ये तो खुद ही मेरी सास बनने की कोशिश करती है। शादी करके लाए बैठे मेरा स्टैंड तो लिया करो। और जब हम खुशी नहीं है इस घर में तो है क्यों हम इस घर में? हाँ हम हैं क्यों इस घर में? तू एकदम सही कह रही है। तू मेरे पीछे आई ना इस घर में, तो चिंता मत कर, तेरी खुशियों का मैं ख्याल रखूंगा। हम एक काम करते हैं, हम इस घर को छोड़ ही देते हैं। पर क्या करूं जब मेरा बेटा ही मेरी नहीं सुनता तो मैं क्यों रहूं यहाँ पर? अरे मम्मी कैसी बातें कर रहे हो? आपका घर है, आप नहीं रहोगे तो कौन रहेगा यहाँ? मेरी बीवी दुख देती ना आपको तो वो जाएगी इस घर से छोड़ के। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मम्मी पापा नाराज होंगे, नाराज होने के बाद क्या करेंगे? मुझे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, एक भी परसेंट प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलने वाला है मुझे। तो चिंता मत कर, हम अपनी पाई पाई जोड़ के अपना घर बनाएंगे। तुम बैठो बैठो। ज्यादा क्या होगा, तलाक देना पड़ जाएगा मुझे, तलाक दे दूंगा मैं उसे। 70% प्रॉपर्टी एलिमनी के नाम पे तो देनी पड़ेगी, और तो कुछ नहीं होगा। पर मेरी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। अभी जा रहा हूँ मैं, उसके बाल पकड़ घर से बाहर निकालूंगा मैं उसको अभी। अरे नहीं बेटा नहीं, ऐसे क्यों कर रहा है बेटा? देखो मम्मी पापा बुजुर्ग हैं, उनका सिर पे हाथ होना बहुत जरूरी है। नहीं मैं अभी जाकर उनको सबक सिखाता हूँ। नहीं तुम शांत हो। देख घर गृहस्थी में तो ये सब चलता ही रहता है। तुम अपनी चिंता करो, मैं यहाँ पर सब देख लूंगी। हम दोनों बहुत खुश है बेटा, बहुत खुश है हम दोनों। अरे हाँ बेटा आओ बैठो। वो क्या है कि क्लास में मैं तुम पर ध्यान नहीं दे पाता, तो आज मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा। हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो बताओ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या है आज का टॉपिक? स्टैंड अप। टीचर से मजाक कर रहे हो? टाइम पास के लिए बुलाया मैंने तुम्हें। अरे सर आपने तो कहा कि आज का टॉपिक है डायरेक्ट। बस मैं समझ गया, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। अरे सर यही तो दिक्कत है हमारे समाज की। क्या? यही कि पूछ तो कुतिया की भी सीधी नहीं होती, फिर कुत्ते को बदनाम क्यों करते हैं हम? बस बेटा तुम एक काम करो, तुम जाओ। ये कहावत बनाने वाले ने ही गलती कर दी। कोई बात नहीं, आदमी गलती करके ही सीखता है। सिर्फ आदमी सीखता है सर, औरत नहीं। पहली बात तो ये बेटा कि औरत ने आज तक अपनी गलती मानी ही नहीं है, और दूसरी बात ये कि ये कहावत मैंने नहीं बनाई है, तो इसलिए फालतू के सवाल मुझसे मत करो, समझे तुम? अब जाओ तुम यहां से और जाकर अपने कैरियर पर फोकस करो। सर मैं क्यों करूं कैरियर पे फोकस? कैरियर पे तो मुझ पे फोकस कर सकता है ना। सही बात है बेटा, सही बात है। मैं एक काम करता हूं, मैं जाकर कैरियर से पूछता हूं कि वो निखिल के ऊपर फोकस क्यों नहीं कर रहा है ना? तब तक तुम जाकर अभी अपनी पढ़ाई करो। अभी नहीं सर, कल से पढ़ लूंगा ना मैं। बेटा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। फिर वही लॉजिकल बात सर, अब कल जो मुझे टट्टी करनी वो आज ही कैसे कर लूंगा मैं? हम लोग के पास इतना पैसा है ना, हम लोग चाय पीने में BMW से जाते हैं। अबे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं जिस कलर का शर्ट पहनता हूँ ना उसी कलर का गाड़ी लेके निकलता हूँ। हेलो पापा, मैंने आपको कितना बार बोला है कि दूध लाने के लिए एरोप्लेन से मत जाया करो। मुझे अभी दुबई निकलना था मीटिंग के लिए, घर में दूध हेलीकॉप्टर था उसको लेके चले जाते। बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। कोई चीटिंग नहीं करेगा, सब अच्छे से एग्जाम देना। और ये सोनू कहाँ है? पता नहीं मैम। ये फेल ही होगा गवार। बच्चों सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, जल्दी पेपर करो। सिर्फ 10 मिनट बचे, अब क्या कर लेगा? टॉप करूंगा पूरी क्लास में। देखती हूँ कैसे टॉप करता है। चलो बच्चों टाइम हो गया। ओ हीरो टाइम हो गया, चल आजा। आंसर शीट तो तेरी खाली है, ऐसे टॉप करेगा तू? क्योंकि मेरी आंसर शीट आप लिखोगी। मैं क्यों लिखूंगी तेरी आंसर शीट? नहीं लिखी ना तो डांस टीचर के साथ आपकी जो केमिस्ट्री क्लास चल रही ना वो पूरी स्कूल में वायरल हो जाएगी। यार आजकल के बच्चे बड़े बेकार हो गए हैं यार, पढ़ाई लिखाई नहीं करते। एक हमारे बाप दादाओं का जमाना था भाई, नदियां पहाड़ पार कर करके पढ़ाई करी है उन्होंने। हाँ यार मेरे दादाजी खुद जब बिजली गिरा करती थी उतने में 2-4 चैप्टर पढ़ लेते थे। भाई मेरे दादाजी रात में कुत्ते की आंखें चमकती थी ना उससे पढ़ाई करते थे। भाई मेरे दादाजी से तो पूरी कॉलोनी जलती थी, उसी में पढ़ लिया करते थे वो तो। भाई बाप दादाओं को छोड़ो ना यार, हमने खुद कितनी मेहनत कर करके पढ़ाई करी है। हाँ यार मैंने तो घड़ी की लाइट से पढ़ाई करी है। भाई मैं
पत्थर घिस घिस के जो चिंगारी निकलती थी ना, उससे पड़ता था। भाई मेरे घर में तो जो रिमोट था ना, उसमें लाइट जो जलती थी, उससे पढ़ाई करता था मैं। लेकिन भाइयों मैं ज्यादा खतरनाक था। एक किताब में आग लगाकर जला देता था, उतने में 3-4 किताबें निपटा देता था। लेकिन भाई एक गलती कर दी तुमने। क्या गलती कर दी? अगर तुम में और तुम्हारे बाप दादा में पढ़ने का इतना ही जुनून था तो मोमबत्ती खरीद लेते। और साले तेरे और तेरे बाप दादाओं में इतना ही जुनून था तो दिन में पढ़ लेते। और तू क्या सारा साले, सब पता तेरे बाप दादाओं के बारे में। अनपढ़ थे भाई, झूठ बोल रहा है ये। पौए में जमीनें बेच दी इन्होंने। खुद ही हंस रहा साला अपने दादा पे। आओ आओ दामाद जी आओ, बैठो बैठो, खुश रहो खुश रहो। पापा जी आप सच में चाहते हैं मैं खुश रहूं, तो फिर एक काम करो ना, आप अपनी बेटी को थोड़े दिन और रख लो ना। मेरी जब हिम्मत होगी मैं वापस लेने आ जाऊंगा। अरे बेटा तुम तो अपनी अपनी खुशी की सोच रहे हो, हमारी खुशी की भी सोचो, क्या दिक्कत है बताओ। पापा जी बुरा मत मानना, पर आपकी बेटी में ना दिमाग नाम की चीज नहीं है। अरे बेटा अब ये तो कोई बात नहीं हुई, तुमने तो केवल हाथ ही मांगा था, दिमाग की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। पापा जी चाहे गलती कितनी बड़ी हो, आपकी लड़की अपनी गलती नहीं मानती। अरे बेटा शुक्र मनाओ कि तुम्हें तो अपना मानती है। इसी बात का तो दुख है। क्या बेटा? नहीं पापा जी मैं यूं कह रहा था कि फेरों के टाइम पे तो इसने कहा था कि मैं आपकी सारी बात मानूंगी। लो कर लो बात, अब वो सबके सामने बहस थोड़ी ना करने बैठती, तो फेरों के फ्लो में कह दिया होगा। पापा जी मैं क्या कहूँ, आपकी बेटी को रोटी तक गोल बनानी नहीं आती। अरे अब रोटी गोल नहीं होगी तो क्या मुंह में फिट नहीं होगी है? मेरा मतलब है बेटा वो खानी तो तोड़ के ही है ना। आप मेरे ससुर जी नहीं हो सकते। अरे नहीं, आप बिल्कुल बदल गए हो, शादी के पहले आप ऐसे नहीं थे। अरे नहीं नहीं बेटा नहीं नहीं, क्या है कि अभी तुम्हें नया नया सदमा लगा है ना, मेरा मतलब है नई नई शादी हुई है, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। आप झूठ बोलते हो, आपने कहा था कि आपकी बेटी का व्यवहार बिल्कुल गाय जैसा निकलेगा। अरे उसकी तो बुद्धि बैल जैसी निकली, वो जिसको कुछ भी कहो तो सांड की तरह मारने को दौड़ती। मैं नहीं लेके जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा लेके तो जाना ही पड़ेगा, तुम्हारी पत्नी है ये। पत्नी है ये पनौती है, मैं नहीं लेके जाऊंगा। अरे नहीं बेटा तुम्हारी अमानत है। अरे ये लानत है। हेलो हेलो। अरे यार लगता है इसकी मम्मी उठा ली, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, आइडिया। हेलो आंटी, मुस्कान किधर है? अरे बेटा वो तो मार्केट गई है। ओके आंटी। हेलो बेटा। हाँ बोलो ना आंटी। वैसे बेटा तुम मुस्कान के क्या लगते हो? आंटी मैं उसका फ्रेंड लगता हूँ। ठीक है बेटा। हेलो आंटी सुनो ना। हाँ बेटा बोलो। अच्छा आंटी आप लोग के घर पे लव मैरिज अलाउड क्यों नहीं है? किसने बोला बेटा, मेरी शादी तो लव मैरिज से ही हुई थी। अच्छा आप लोग की जात सेम होगी। नहीं बेटा हम दोनों की ही जात अलग अलग थी। लेकिन मुस्कान तो मुझसे कह रही थी कि मेरे घर पे लव मैरिज अलाउड नहीं है। अरे बेटा वो तुम्हारा काट रही होगी। हे प्रतिदिन हमारे नितंब में चरस बोने वाले नीच दुष्ट एवं पापी मित्रों, हमारे मन में यह विचार आया था कि इस कड़कड़ाते हुए शीतल मौसम में हमें बर्फीले स्थान में शहर की ओर चलना चाहिए, और इसीलिए आज हमने ये सभा का आयोजन किया। तो मनोज पुत्र कौस्तुभ, इस पर आपकी क्या राय है? हे गल्ला मंडी निवासी विशाल, इस समय वातावरण तो पहले से ही इतना शीतल है कि हमारे शरीर के कई अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण अंग ने तो कार्य करना ही बंद कर दिया है, यहाँ तक कि विलुप्त भी हो गया है। इसलिए हमारा विचार है कि हमें गोवा नामक समुद्री स्थान पर चलना चाहिए। वहां पर हमें अद्भुत दृश्य के साथ साथ कम मुद्राओं में सोमरस का सेवन करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। क्षमा चाहूंगा मित्र, पर इस समय हमारी आर्थिक स्थिति गोवा नामक स्थान तो क्या बुद्ध बाजार जाने का भी समर्थन नहीं कर रही। निर्धनता की भी सीमा होती है राजीव। हमारी स्मृति में ऐसा कोई क्षण नहीं है जब आपने अपनी निर्धनता का रोना ना रोया हो। यदि वही कोई कन्या अपने दूरसंचार यंत्र का रिचार्ज कराने को कहते या फिर अनोखे वस्त्रों की मांग करते, तब आपकी निर्धनता कहाँ चली जाती है? सत्य वचन विशाल, इसी दोगलेपन के कारण मैं इसकी बराबरी में बैठना भी पसंद नहीं करता। हे लाल बंगले के सूक्ष्म व्यापारी नकुल, आप भी कुछ कम नहीं है। जब मित्रों को खिलाने की बात आती है तो आपके भी मलद्वार से एक भी मुद्रा नहीं निकलती। सकल ना सही कम से कम वार्तालाप तो ढंग की किया करिए नमन। देखिए एक बात मैं स्पष्ट कह देना चाहते हैं, शहर में जितना भी व्यय आएगा उसका विभाजन बराबर हिस्सों में किया जाएगा और आपको अपने हिस्से की धनराशि देनी होगी। अगर इस बात से किसी को कोई आपत्ति है तो वो तत्काल अभी सभा से चला जाए। निर्धन लोग इस बची हुई धनराशि का क्या करें? शहर पर तो जा नहीं पाए, लघु धूम्रपानी करते। यार काश में लड़का होती। अबे क्या करेगी लड़का बन के? बहुत सही है भाई, तू लड़की है। लड़का बन के जो करेगी उसमें गाली खाएगी, जो नहीं करेगी उसमें गाली खाएगी। कुछ बढ़िया करेगी तो तारीफ नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ घटिया करेगी तो 10 गाली एक्स्ट्रा ही मिलेगी। शादियों में कम से कम तुम्हें टाइम तो मिलता है पूरा तैयार होने का। घर वालों का बस नहीं चलता, वरना हमें हलवाइयों के साथ बिठा दे। तुम घर की परी तो हो, हम तो घर के मगरमच्छ है जो सिर्फ इनका पैसा खा रहे हैं इनके हिसाब से। भाई तुम्हें घर में अटेंशन तो मिल रही है, हमें तो सिर्फ टेंशन मिल रही है। क्या भाई क्या रहते पगली, रो दूंगा मैं। अरे कुलदीप हमें इस एग्जाम में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हम पढ़ ही ना रहे। और पढ़ क्यों नहीं रहे हो? अरे पढ़े तो जब कोई गारंटी हो कि 20-25 लाख की नौकरी मिल जाएगी। आज तो मार्केट में नौकरी है कहाँ, बताओ है कोई गारंटी है? अबे गारंटी ना है, एक उम्मीद तो है कि पढ़ लिख के नौकरी लग जाएगी। अच्छा बाप का इतना पैसा और खुद का इतना टाइम वेस्ट करके मिलेगी तो बस उम्मीद।
शाबाश। अबे बिना पढ़े तो वो भी ना मिलेगी, एक संतुष्टि तो रहेगी ना कि पढ़े ना इसलिए नौकरी ना मिली। अच्छा ना पढ़ेगा तो क्या करेगा रे तू? सर मैं तो बनिया हूँ, दुकान है, बाप का गल्ला संभाल लूंगा। अबे तेरी तो दुकान है, मैं क्या करूंगा? अबे तेरी दुकान नहीं है तो मेरे चक्कर में क्यों पढ़ा है? पढ़ाई पे ध्यान देना, पढ़ाई कर पढ़ाई। लेकिन अभी तो कह रहा था पढ़ने लिखने में कोई फायदा नहीं है। अबे कोई फायदा नहीं है तो नुकसान भी तो नहीं है ना, पढ़ ले सारे पढ़ ले। हाँ पापा आ रहा हूँ। अबे पढ़ू या ना पढ़ू ये तो बतातेगा। तेरे बाप का बिजनेस है तो पढ़ना। आप बस इसका ऐसे सुनते जाइए। मेरे दादाजी का बचपन का प्यार शेख हसीना थी। दादाजी को दवा और दारू में सिर्फ दारू पसंद है। दादाजी की घुटने की कटोरियां काम नहीं करती, फिर भी ये आदमी टिककर एक जगह नहीं बैठता। वैसे तो बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, पर मेरे दादाजी ने इज्जत कराने वाला कोई काम नहीं किया। हमारी गरीबी का जिम्मेदार दादाजी हैं। सही टाइम पर गुड़गांव में प्लॉट ले लेते तो आज हमारी ये हालत ना होती। कम से कम 100-200 किलो सोना ही खरीद के रख लेते, पर नहीं, इनको हुक्का पीने से फुर्सत ही कहाँ थी। पार्क में झाड़ियों के पीछे बैठे कपल्स को संस्कारों का ज्ञान देते रहते हैं, जबकि दादाजी ने खुद 3 बुढ़ियां फंसा रखी हैं।